जय हिंद दोस्तों, एजुहन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा और इसमें मैं कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते थे या कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग थे उनके, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। और मेरा जो लास्ट का वीडियो था उसमें आपको मैं आरएनए के बारे में बताया था कि आरएनए होते क्या है या कितने प्रकार के होते हैं और इनका काम क्या होता था। लेकिन आज मैं आपको कोशिका का जो एक समूह होता है यानी इसे हम ऊतक कहते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ऊतक क्या होते हैं या कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तथा इसमें मैं विशेष रूप से आपको पादप कोशिका के बारे में बताऊंगा और जो जंतु कोशिका है उसको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि यह शब्द है ऊतक, अगर पूछता है कि ऊतक किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि एक ही समान की कोशिकाएं जो होती है यानी एक समान कोशिकाओं का समूह, एक समान कोशिकाओं का समूह, एक समान कोशिकाओं का समूह जो होता है वह क्या होता है? ऊतक कहलाता है, ठीक है। कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? एक समान यानी एक ही जैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ऊतक शब्द का जो अध्ययन होता है यानी ऊतकों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो ऊतकों का या ऊतक का जो अध्ययन होता है उसे हम हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी। अब यह जो हिस्टोलॉजी शब्द है इसे इंग्लिश में लिखते हैं हिस्टोलॉजी। और यह जो हिस्टोलॉजी शब्द है यह देखेंगे तो हिस्टोल और लॉजी, अगर इसका मतलब विभेद किया जाए, अलग अलग इसको बांटा जाए तो हम कह सकते हैं यह दो शब्दों से मिलकर बना है। और प्रमुखता इसको हम बता दें कि यह होता है यूनानी शब्द। कैसा शब्द है? यह जो हिस्टोलॉजी है एक यूनानी शब्द है जिसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है हिस्टोज जिसका अर्थ होता है ऊतकों का, ठीक है, प्लस दूसरा होता है लॉजिया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो हिस्टोलॉजी का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? ऊतकों का अध्ययन करना। यानी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, अब इसकी डेफिनेट परिभाषा देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि ऊतक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊतकों की व्यवस्था, उसकी सूक्ष्म संरचना तथा उसके व्यवस्था को या कह सकते हैं उसे व्यवस्थित क्रम में उसका हम विविध प्रकार से या कह सकते हैं अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ऊतक शब्द। तो यह जो ऊतक शब्द है, ऊतक शब्द, तो यह जो दोस्तों ऊतक शब्द होता है यह मेनली एक फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। फ्रांसीसी शब्द है जो किससे लिया गया है? टिश्यू, टिश्यू से लिया गया है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऊतक कहा जाता है। यह मेनली एक फ्रांसीसी शब्द है टिश्यू, जिसका अर्थ होता है ऊतक के बारे में क्या करना? अध्ययन करना होता है। अब हम इसका वर्गीकरण आपको बताते हैं कि पादप ऊतक जो होते हैं मेनली कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में चलिए दोस्तों हम अध्ययन करते हैं कितने प्रकार का होता है। तो ऊतक जो होता है मेन रूप से दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। जो पहला होता है वह होता है आपका अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, तथा इसका जो दूसरा वाला पार्ट होता है वह होता है अस्थायी ऊतक। अब यह अस्थायी ऊतक व अस्थायी ऊतक क्या होता है? देखिए इस इंग्लिश में इसे कहेंगे, यह होता है आपका परमानेंट, ठीक है, और यह होता है टेम्परेरी यानी टेम्परेरी टिश्यू एंड इसको कहेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अस्थायी ऊतक कौन से? अस्थायी यानी जो लगातार क्या रहते हैं? टूटते रहते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं अपने कोशिकाओं को विभाजित करते रहते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इसमें इसका पहला जो प्रकार आता है वह होता है आपका विभज्य ऊतक, विभज्य
विभज्योतक ऊतक। विभज्य ऊतक कह सकते हैं कि यह क्या होता है, तो कहेंगे विभज्य ऊतक जो होता है इसका सिंपल अर्थ होता है कि यह क्या रहती है, लगातार विभाजित होती रहती है। यानी इनकी जो मेनली कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह ज्यादातर अविकसित होती हैं। कैसी होती हैं, अविकसित होती हैं। और अविकसित होने के साथ साथ यह लगातार क्या करती रहती हैं, विभाजित होती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं या विभाजित होने वाली ऊतक, यानी या विभाजन होने वाले ऊतक होते हैं। यानी लगातार या क्या होते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेरी ऊतक। तो टेम्परेरी क्या नाम से, यह परमानेंट ऊतक होता है, यानी कहेंगे अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक का मतलब ही क्या होता है, यह अस्थायी रहते हैं, यानी इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। बात करते हैं हम लोग कि अस्थायी ऊतक बने किससे होते, तो यह भी इसी का एक मॉडिफिकेशन होता है, यह भी इसका एक रूपांतरण होता है। जो अस्थायी ऊतक है इसी से मिलकर, यानी इन्हीं से अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। हमने आपको दूसरा बताया क्या होता है, अस्थायी ऊतक, यानी इसे परमानेंट ऊतक कहते हैं। तो देखिए विभज्योतक ऊतक, अच्छा परमानेंट ऊतक क्या होता है, तो यहां हम लिख देते हैं आपको कि यह विभज्योतक से मिलकर ऊतकों, यह विभज्योतक ऊतकों के विभाजन के फलस्वरूप बने होते हैं। और इसके देखिए यह विभज्योतक ऊतकों के विभाजन के फलस्वरूप ही क्या होते हैं, बने होते हैं, तथा इनकी कोशिकाएं जो होती है उनमें विभाजन की क्षमता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं, बात करते हैं कि यह जो विभज्योतक होता है यह कितने प्रकार का होता है। तो विभज्योतक ऊतक भी आपका जो है मेनली आपका 3 प्रकार का आ जाता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का हो जाता है। जैसे इसमें आपको पहला मिल जाएगा शीर्ष ऊतक या शीर्षस्थ कहेंगे, शीर्षस्थ या शीर्ष ऊतक, ठीक है। दूसरा कहेंगे पार्श्व ऊतक, जबकि तीसरा पार्ट इसका जो होता है वह अंतर्वेशी ऊतक होता है। अंतर्वेशी ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक हो जाता है। ठीक है, यहां अगर मैं सब लिखा हो तो मैं लिख देता हूं कोशिकाएं, यानी इसकी कोशिकाएं क्या रहती है, लगातार विभाजित होती रहती है। कोशिकाएं चलिए दोस्तों देखते हैं जो शीर्षस्थ ऊतक आपका होता है यह क्या होता है। तो यह जो शीर्षस्थ ऊतक होता है नाम से ही पता चलता है कि यह शीर्ष में पाया जाता है, यानी चाहे वह पौधे की जड़ का सबसे अगला पार्ट हो या कह सकते हैं कि पौधे का सबसे ऊपरी हिस्सा हो, वह कहां पाया जाता है, उसी में पाया जाता है शीर्ष में। यानी पौधों के कह सकते हैं कि पौधों के शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है, भाग में पाया जाता है, या पौधों के शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है। यानी शीर्ष भाग जो होता है जितना भी ग्रोथ करता है, चाहे ऊंचे पेड़ों को देख लिया जाए, ठीक है, यूकेलिप्टस आपका हो गया, आपका और भी पेड़ हो गए तमाम, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं कि यह जो सबसे ऊपरी भाग यानी जो पौधे का जो ऊपरी भाग ग्रोथ करता है वह किसके कारण होता है, शीर्षस्थ ऊतक के कारण। और साथ साथ में इसकी जो जड़ होती है सबसे निचला भाग होता है वह भी तो नीचे की तरफ से सबसे आगे होता है, तो वह भी क्या होता है, वह भी इसी शीर्षस्थ ऊतक के कारण क्या होता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसका मुख्य कार्य जो होता है वह वृद्धि करना होता है। क्या करना होता है, वृद्धि करना, यानी पादपों में क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, तो देखते हैं दोस्तों जो इसके यानी यह कहां पाए जाते हैं, ठीक है, तने व इसके साथ साथ जो जड़ होती है क्या होती है, जो जड़ जिसे मूल कहते हैं, ठीक है, तने व मूल के परिधि में उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं, परिधि में। ठीक है,
यह तने व मूल के परिधि में उपस्थित होते हैं और इनका जो काम होता है मेनली, वह क्या होता है कि यह जो होते हैं पौधों को मोटे करने में, यानी इनकी मोटाई में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करते हैं? पौधों की मोटाई में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करते हैं? मोटाई में वृद्धि करते हैं। यानी जैसा कोई यह पादप है तो इसके चारों तरफ यानी जो तने होते हैं इसके तथा इसकी जो मूल यानी जड़ें होती हैं उसके चारों तरफ जो वृद्धि का कार्य होता है वह कौन करता है? पार्श्व करते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं इसके बाद जो होता है अंतर्वेशी ऊतक। तो अंतर्वेशी ऊतक के बारे में देखते हैं। यह ऊतक जो होता है मेनली जो पौधे के यानी पत्तियां होती हैं, पौधों में जो पत्तियां होती हैं और उसके साथ साथ जो तने होते हैं इसी के पर्व यानी पत्तियां तने के पर्व पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अंतर्वेशी ऊतक जो होते हैं वह पत्तियां व जो तने होते हैं उनके क्या होते हैं? पर्व पर उपस्थित होते हैं। अब पर्व क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखें यहाँ कोई तना है तो तने से लगे हुई कोई पत्ती है। क्या है? पत्ती है। तो पत्ती किससे जुड़ी होती है? पेटियोल से जुड़ी होती है। किससे? पेटियोल से जुड़ी होती है। पेटियोल यानी इसको हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णवृंत यानी पत्ती का वृंत। तो यह जो पत्ती का वृंत होता है उसी में यह ऊतक यानी जो अंतर्वेशी ऊतक रहते हैं यह उपस्थित होते हैं और इनका काम क्या होता है कि इन्हीं पत्तियों का या जो क्या नाम से पर्णवृंत होते हैं इनका निर्माण करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अस्थायी ऊतक के बारे में और आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड जो होता है या बोर्ड है जो हम लोग का यह थोड़ा छोटा है और इसमें अस्थायी ऊतक की चूंकि हम 3 प्रकार आपको पढ़ाएंगे। पहले तो अस्थायी ऊतक का 2 प्रकार पढ़ाएंगे, एक होता है सरल होता है, दूसरा जटिल होता है। तो इसका जो सरल ऊतक होता है वह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और वह 3 प्रकार का होता है। तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे सरल ऊतक में दृढ़ ऊतक, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। और इसके बाद जब आपको जटिल ऊतक पढ़ाएंगे तो जटिल ऊतक आपका 2 प्रकार का मेनली होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो इतनी लंबी क्या नाम से जो प्रोसेस है वह इतने छोटे से जो क्या नाम से बोर्ड है इसमें नहीं आ सकता है। तो तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अस्थायी ऊतक पे आपसे चर्चा करते हैं।